Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi, and I hope doing well. Today I will discuss about CSS background. How to add background color, background size, background position, background attachment and background image. So in previous video we discussed about CSS colors, but in today's video discussion I will discuss about CSS background. So firstly we moved the title and changed the title to background CSS. बैकग्राउंड सी एस एस हमने टाइटल चेंज कर दिया, मीन्स या हम कह सकते हैं सी एस एस बैकग्राउंड। और बॉडी टैग के अंदर जो भी आपने कंटेंट इन प्रीवियस वीडियो में लिखा था वो सारा हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। और आज हम यहाँ पे देखेंगे कि सी एस में आपने रिफ्रेश किया तो ब्राउज़र पे अब आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपका टाइटल चेंज होकर के आ गया सी एस एस बैकग्राउंड्स। अब हम बॉडी टैग के अंदर कुछ करेंगे या नहीं करेंगे ये बाद की बात है। तो आज हम देखेंगे कि हम बैकग्राउंड सी एस एस स्टाइलिंग क्या क्या कर सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड में आप इमेज को कैसे लेकर के आओगे, बैकग्राउंड की पोजीशन, अटैचमेंट, साइज़, कलर, ये सारी चीज़ें। तो हमने यहाँ पे बॉडी में बैकग्राउंड कलर देंगे, ठीक है। तो पहले हम बैकग्राउंड इमेज देकर के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बैकग्राउंड यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज के लिए URL लोगे आप, और URL में आप अपना पाथ सेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम URL लेंगे, और पाथ सेट करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप .// जैसे ही आप इतना करोगे तो आपको दिखाने लगेगा ऑटोमेटिकली आपका पाथ। तो IMG फोल्डर के अंदर मेरी एक इमेज थी nature1.jpg। तो जैसे मैंने ये किया ब्राउज़र पर रिफ्रेश करूँगी तो ये आपका इमेज आ गया, और ये आपका इमेज ना रिपीटिशन में आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर डीपली डिस्कस करेंगे बाद में। तो हम सबसे पहले ना बैकग्राउंड कलर लगाना सीख लेते हैं, इसको हटाते हैं। तो बैकग्राउंड कलर के लिए स्टाइलिंग हम करेंगे बैकग्राउंड डैश कलर, और यहाँ पे कोलन लगा के बैकग्राउंड कलर सपोज मैंने दे दिया लाइट ब्लू। आप रिफ्रेश करोगे तो आपके यहाँ पे ब्राउज़र पे चेक करोगे तो आपका बैकग्राउंड का कलर हो गया है लाइट ब्लू। देन इसके बाद आप इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो, लाइक अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना एक हेडिंग ले लेते हैं, और हेडिंग में मैंने सपोज लिख दिया कि दिस इज़, यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज़ इन, नहीं दिस इज़ आ लिखेंगे, दिस इज़ आ बैकग्राउंड CSS, या हम कुछ भी इस तरीके कोई भी हेडिंग ले लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे इसके जस्ट नीचे एक पैराग्राफ ले लेंगे। पैराग्राफ में हम लोइम 10 का टेक्स्ट ले लेंगे, इट्स सफिशिएंट। और पैराग्राफ को हम लेंगे डिव टैग के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक डिव टैग लिया डिवीज़न के लिए, और इसके अंदर हमने एक पैराग्राफ ले लिया, लोइम 10 टेक्स्ट ले लिया। अब इसके बाद हम इस पैराग्राफ पे हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा के देखेंगे, इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। तो हम सबसे पहले हेडिंग पे लगाते हैं H1। तो H1 हेडिंग आपने ली, और यहाँ पे आप लिखोगे बैकग्राउंड डैश कलर, और आपने सपोज यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रीन, तो आपकी जो हेडिंग है उसमें बैकग्राउंड कलर आपका ग्रीन कलर आ जाएगा। अब हम इसी तरीके से पैराग्राफ और डिव के लिए भी देखेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डिव के लिए लेते हैं। तो डिव के लिए हमने यहाँ पे लिया बैकग्राउंड डैश कलर, और यहाँ पे हम डिव के लिए हम यहाँ पे कलर ले लिया हमने लाइट ब्लू। और अब हम लेते हैं पैराग्राफ के लिए। तो पैराग्राफ के लिए आप बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड डैश कलर प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे, और बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे ले लिया येलो। अब आप रिफ्रेश करोगे तो आपकी हेडिंग का कलर ग्रीन होगा, पैराग्राफ का येलो होगा, और डिव का आपको कलर नहीं दिखेगा, ये देखिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये था आपके बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी कि हाउ टू सेट द कलर ऑफ आ बैकग्राउंड। एंड अब हम यहाँ पे कोई हेडिंग लेकर के मैं आपको दिखाती हूँ कि आपका जो डिव टैग है उसका कलर आपको दिखने लगेगा। पैराग्राफ का जो कलर था वो मैंने यहाँ पे दिया था येलो, तो डिव का कलर था वाइट, तो आपको ये हेडिंग 2 का कलर वाइट कुछ इस तरीके का दिख जाएगा। तो एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, हाँ मैंने डिव का कलर लिया था लाइट ब्लू, तो वो आपको दिख गया क्योंकि हेडिंग 2 को मैंने कोई कलर दिया ही नहीं है, तो डिव का कलर आ गया लाइट ब्लू, ठीक है। तो ये था आपका कि हाउ टू सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट लाइक डिव एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट, इस तरीके से। और अगर आपने वापस से यहाँ पे पैराग्राफ लिया तो उसने पैराग्राफ का कलर आपको वापस से क्या दे दिया, येलो दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये था बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे कि इससे आगे हम देखते हैं कि आगे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि मैंने यहाँ पे डिव टैग के अंदर एक बैकग्राउंड कलर ले लिया सपोज ग्रीन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लगा दिया ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या करता है, कलर को डार्क या हल्का करने का काम करता है। 0.3 ओपेसिटी लिया, मतलब 30% ओपेसिटी। तो आपका जो कलर है डिव टैग का वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओपेसिटी 0.3 का मतलब होता है 30%। अगर मैं इसको 0.6 कर दूँ तो ये हो जाएगा 60%। तो यहाँ पे 60% ओपेसिटी का मतलब है कि आपका जो ग्रीन कलर है वो कुछ इस एवरेज कलर दिखेगा। और अगर मैं ओपेसिटी 1 कर दूँ तो ये डार्क ग्रीन दिखेगा। तो ये होता है ओपेसिटी का यूज़ कि 0.3 का मतलब 30%, 0.6 का मतलब होता है 60%, एंड 1 का मतलब होता है 100%।
तो आपने बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया डिव टैग का, और ओपेसिटी से आप उसके कलर को लाइट या फिर आप उसको डार्क बना सकते हो ओपेसिटी की हेल्प से। तो आई होप कि आपको ओपेसिटी का वर्क समझ में आ गया होगा। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ओपेसिटी अगर आप 0 दोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो ओपेसिटी 0 कुछ नहीं होता है, सिर्फ 0.3, 0.6 एंड 1, आप ये 3 ओपेसिटी यूज़ कर सकते हो। तो हम वापस से 0.3 लेके देख लेते हैं, तो ये आपका ओपेसिटी आ गया। तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, वापस से आते हैं अपने कोड पे ही, ठीक है। ये ओपेसिटी वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ओपेसिटी को लेकर के। और अब हम यहाँ पर डिव टैग के अंदर यहाँ पे हमने लिया बैकग्राउंड में हम यहाँ पे लेने वाले हैं कि RGBA, रेड ग्रीन ब्लू वाला जो कलर आपका होता है, RGB मैंने यहाँ पे लिया 0,128,0,0.3। तो यहाँ पे 0.3 क्या है, ओपेसिटी है, और यहाँ पे एक कलर कौन सा आएगा, ग्रीन कलर आएगा बैकग्राउंड में, ठीक है। तो यहाँ पे ओपेसिटी के साथ है 0.3 का मतलब होता है 30% ओपेसिटी। तो यहाँ पे आपका जो ये कलर आएगा ग्रीन बैकग्राउंड कलर, वो आपका 30% ओपेसिटी के साथ दिखेगा। तो आपने जो अभी वो लिखा था ना ग्रीन कलर 0.3, अलग अलग प्रॉपर्टी आपने यूज़ करी थी कि बैकग्राउंड कलर आपने लगाया था ग्रीन, ओपेसिटी आपने लिखी थी 0.3, तो आपने उसको एक लाइन में लिख दिया। तो ये कुछ इस तरीके से आपका कलर आ जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू, मतलब शॉर्ट हैंड तरीका है बैकग्राउंड कलर ओपेसिटी को एक साथ मेंशन करने का। पहले आपने अलग अलग किया था प्रॉपर्टी यूज़ करके, अभी ये एक साथ किया है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स आते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अभी आगे बने रहिए, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। ये तो ओपेसिटी का टॉपिक था, मैंने फिनिश कर दिया ओपेसिटी और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी भी। तो अब बात करते हैं बैकग्राउंड इमेज की, ये हटा देते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे लिया बैकग्राउंड डैश इमेज, और यहाँ पे हम देंगे URL सेट करने का मैंने सबसे बेस्ट वे आपको बताया, सिंगल कोट्स में .// जैसे आप लिखोगे तो आपको वो दिखाना शुरू कर देता है। तो IMG फोल्डर के अंदर मेरी इमेज थी nature1.jpg, बट ये आपका रिपीटिशन में इमेज आ गई है। तो सबसे पहले हम इस कंटेंट को तो हटा देते हैं। बॉडी टैग के अंदर हमने जो भी कुछ लिखा था और रिफ्रेश करेंगे, अब ये एक ही इमेज है लेकिन ये आपको रिपीटिशन में रिपीट हो गई है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लगा सकते हो बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो आपका बैकग्राउंड में चीज़ें रिपीट हो रही है वो आपकी रिपीट नहीं होगी। बट उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैंने बॉडी टैग के अंदर एक पैराग्राफ लिया लोइम 10 टेक्स्ट का, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पैराग्राफ के लिए भी एक बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। तो URL पास देने का तरीका सेम है, .// आपके फोल्डर के लिए माने लगेगा। IMG फोल्डर के अंदर nature2.jpg हम यहाँ पे इमेज लेने वाले हैं पैराग्राफ के लिए। तो जो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पैराग्राफ के लिए एक इमेज आ जाएगी। ये देखिए ये इमेज आ गई है, सिर्फ पैराग्राफ पे आई है, ठीक है, पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे। अब इसके बाद अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हम एक और टेक्स्ट ले लेते हैं लोइम, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट को, सो दैट कि आपको इमेज अच्छे से दिख जाए। ये देखिए ये पैराग्राफ पे पर्टिकुलर इमेज आपकी शो हो रही है और बैकग्राउंड इमेज आपकी नेचर दूसरी नेचर वाली आपकी शो हो रही है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे 500 लोइम टेक्स्ट का भी पैराग्राफ ले करके इसको शो ऑफ कर सकते हो। मैं अभी इसको टेक्स्ट को थोड़ा बढ़ा लेती हूँ, लोइम 500 लिखोगे तो 500 टेक्स्ट आपका यहाँ पे प्रीबिल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वापस रिफ्रेश करोगे तो आपका जो पैराग्राफ वाला ये पोर्शन है, ये देखिए ये इमेज पैराग्राफ में भी अभी रिपीट हो रही है। तो आपको दोनों ही बॉडी और पैराग्राफ दोनों में ही अगर आप लगा दोगे ना यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट, तो आपकी कोई भी इमेज ना रिपीट नहीं होगी। अभी ये रिपीटिशन में आपको दिख रही है। तो अभी ये पैराग्राफ वाला इमेज आ गया, बैकग्राउंड इमेज में मैंने URL दे दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको कलर भी दे सकते हैं। पैराग्राफ का कलर आप चेंज करके कर दो वाइट, तो वाइट कलर का हेक्साडेसिमल में वैल्यू होता है #FFF। तो ये देखिए आपके पैराग्राफ के टेक्स्ट का कलर हो गया वाइट। और यहाँ पे आप बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट लगा दोगे तो आपका एक ही इमेज दिखेगी, और यहाँ पे आपका कलर हो जाएगा पैराग्राफ का वाइट। और उसी तरीके से आपने बॉडी में बैकग्राउंड इमेज लगा दिया आपने nature1.jpg। तो ये आपकी अब देखिए बैकग्राउंड इमेज आ गई nature1.jpg। रिपीटिशन में आई है लेकिन आ गई है, ठीक है। वो तो हम रिपीटिशन को हटा सकते हैं, एट दी एंड बने रहिएगा तो आपका हट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं देख लेते हैं। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें स्टाइलिंग करेंगे, लाइक बैकग्राउंड रिपीट X करके देखो, रिपीट Y करके देखो, एंड नो रिपीट लगा के देखो, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आएगा रिपीट X करने से क्या हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टली आपकी इमेज आ जाएगी। रिपीट Y करोगे तो वर्टिकली आ जाएगी, और नो रिपीट लगाओगे तो रिपीट ही नहीं होगी, ठीक है।
रिपीट हो रही है लेकिन वो एक्स और वाई डायरेक्शन में। एक्स का मीनिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल, एंड वाई का मीनिंग है वर्टिकल। तो ये वाई का मीनिंग है वर्टिकल, तो वर्टिकली रिपीट हो रही है, और एक्स का मीनिंग था हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रही थी। एंड नो रिपीट लगाने पे रिपीट ही नहीं होगी, ठीक है। तो अभी वो रिपीट नहीं होगी क्योंकि मेरा डेटा थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो ये ऊपर इमेज देखिए आ गई है, तो हम पैराग्राफ वाले को भी हटा देते हैं सो डैट कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो अभी के लिए मैंने बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट और ये सब चीज़ें हटा दी हैं। तो ये आपका हटाने पे एक्यूरेटली पहले जैसा आ गया। अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे बैकग्राउंड रिपीट में रिपीट, नो रिपीट तो हमने लगाया हुआ था, ठीक है। ये तो हमने लगा के मैंने आपको अभी बता दिया है। और इसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ वाला अभी हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हटा के पैराग्राफ का टेक्स्ट भी हटा देते हैं अभी के लिए, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि हमें ना बाकी प्रॉपर्टी भी तो देखनी है, बैकग्राउंड का साइज़ कैसे लेंगे, पोजीशन कैसे फिक्स करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी अभी हम देखेंगे स्टाइलिंग में। तो इसके लिए ये देखिए अब ठीक है। और अब हम इसमें वापस से रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम लगाते हैं पहले बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन आपकी हम यहाँ पे रखते हैं वाइट टॉप। तो वाइट टॉप का मतलब क्या है कि वाइट साइड में टॉप पे आपका ये दिखेगा। तो वाइट साइड में टॉप पे आ गया इस तरीके से। तो ये था बैकग्राउंड का पोजीशन, आपको कहाँ पे रखना है। अब बैकग्राउंड अगर आप वाइट बॉटम रखेंगे तो वो नहीं आएगा, दिखेगा नहीं आपको। करके देखना, ये देखिए ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड का जो पोजीशन आप दे रहे हो वो आपको क्या देनी है। लेफ़्ट टॉप रखोगे तो लेफ़्ट में टॉप, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो लेफ़्ट में टॉप पे ही होता है। ये देखिए ये लेफ़्ट टॉप में आया कि लेफ़्ट साइड में टॉप के ऊपर आपकी इमेज आ गई। तो बैकग्राउंड की पोजीशन आप लगा सकते हो इसी तरीके से, लेकिन मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन रखूँगी सेंटर। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाऊँगी तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ये आपका सेंटर। तो बैकग्राउंड पोजीशन मैंने रख दी यहाँ पे सेंटर, तो ये सेंटर में आ गई, ठीक है, इस तरीके से। अभी ये बाद में कम्प्लीटली दिख जाएगी। मेरा थोड़ा सा डेटा का प्रॉब्लम है तो आपको एक्यूरेटली नहीं दिख रही है कि कंप्लीट उस पे पेज पे नहीं आ रही है बैकग्राउंड। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आ गई। अब इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड साइज मैंने कवर लगा दिया और बैकग्राउंड पोजीशन मैंने यहाँ पे लिखी सेंटर। अगर मैं बैकग्राउंड पोजीशन वाइट टॉप कर दूँ तो ये देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड को मैंने बैकग्राउंड अटैचमेंट यहाँ पे लगा देते हैं फिक्स्ड। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड लगा दिए हैं, ये देखिए बैकग्राउंड अटैचमेंट मैंने फिक्स्ड लगा दिया। और बैकग्राउंड का साइज मतलब पोजीशन मैंने वाइट टॉप पे कर दी। साइज़ मैंने अभी हटा दिया है, अभी के लिए हटा दिया है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि और हम क्या क्या कर सकते हैं। मुझे इमेज जो है ना ये कंप्लीट लेकर के आनी है। रिपीटिशन तो मैंने नो रिपीट लगा दी, अच्छी बात है। बैकग्राउंड पोजीशन भी अभी हम सही कर देंगे। बैकग्राउंड का कलर ये लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। तो मैंने #6 लगा दिया। अब मैं आपको एक शॉर्ट हैंड ट्रिक में बताना चाहती हूँ। अगर आप ये सारी प्रॉपर्टी को एक ही बार में यूज़ करना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे, ठीक है। मान लो आपको बैकग्राउंड का इमेज भी लगानी है, रिपीट में नो रिपीट लगाना है, बैकग्राउंड का साइज़ या पोजीशन लगानी है, तो आप एक ही लाइन में सारा सिंटेक्स भी लिख सकते हो। इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड ट्रिक। तो शॉर्ट हैंड ट्रिक को भी आप लगा सकते हो। और मतलब आप जब इसको रिफ्रेश कर रहे होंगे ना ब्राउज़र पे तो आपको ये सारे चेंजेस दिख जाएंगे। दरअसल मेरा जो नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो वो इसलिए चेंजेस दिख नहीं है, बट एट द लास्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है, जो भी मैं ये काम कर रही हूँ। तो बॉडी में बैकग्राउंड में आपने सबसे पहले क्या दिया, बैकग्राउंड का कलर, फिर आपने दिया बैकग्राउंड की इमेज का पाथ, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पे बैकग्राउंड कोलन लगा के सारी प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। पहले मैंने बैकग्राउंड का कलर यूज़ किया, फिर बैकग्राउंड में इमेज लगाई, देन इसके बाद मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट लगाया, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड की पोजीशन दी वाइट टॉप। और इस तरीके से आपने अब आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके देखो। तो एक सेकंड, ये वाइट टॉप पे ना मैंने थोड़ा सा ये यहाँ पे गलती कर दी, वाइट डैश टॉप कर दिया, इसको डैश हटाना पड़ेगा, तो ये इसलिए आपका आ नहीं रहा है। अब आप रिफ्रेश करोगे तो ये आपका आ जाएगा। रिफ्रेश करो, ये देखिए एक्यूरेटली वही आ गया जो हमने इमेज लगाई थी, ठीक है। ये जो भी हमने शॉर्ट हैंड ट्रिक बोलते हैं इसको, कि बैकग्राउंड का हमने कलर दिया, बैकग्राउंड की इमेज दी, बैकग्राउंड का हमने साइज़ दिया और बैकग्राउंड रिपीट लगा दिया। शॉर्ट हैंड ट्रिक होती है, इसको बोलते हैं एक ही बार में आप एक ही लाइन में सिंटेक्स लिखना। कैसे लिखते हैं, ठीक है, जैसे आप बॉर्डर में लिखते हो, बॉर्डर का साइज़ देते हो, बॉर्डर का कलर देते हो, बॉर्डर का स्टाइलिंग एक ही लाइन में लिख देते हो। बॉर्डर में 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर, ठीक है। आप चाहो तो आप अलग अलग भी दे सकते हो। अब हमने यहाँ पे बॉडी लिया, बॉडी में बैकग्राउंड इमेज लगाई।
अब मैं वही काम करने जा रही हूँ कि आपको इमेज आपकी कम्प्लीटली आनी चाहिए आपके बैकग्राउंड पे, ठीक है। तो बैकग्राउंड की आपने इमेज लगाई और इसके बाद अब देखते हैं, ये आपकी इमेज रिपीटिशन में आ गई है, इसको आप नो रिपीट लगा दो, बैकग्राउंड इमेज नो रिपीट कर दो, तो ये आपकी रिपीट नहीं होगी। रिपीट एक्स, रिपीट वाई और नो रिपीट तीनों आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रिपीट नहीं होगी। अब ये पूरे उस पर कैसे आएगी, पेज पे कैसे आएगी, तो उसके लिए बैकग्राउंड पोजीशन आप कर दो यहाँ पे सेंटर, ठीक है। बैकग्राउंड का यहाँ पे साइज़ आप क्या दे सकते हो, साइज़ देख लो एक बार, साइज़ फिक्स्ड कर दो, ठीक है। और बैकग्राउंड अटैचमेंट में आप लगा सकते हो फिक्स्ड, ठीक है। बैकग्राउंड साइज़ आपका कवर और बैकग्राउंड अटैचमेंट आप कर दो फिक्स्ड। अटैचमेंट फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, चिपका रहेगा टाइप, इस तरीके से। रिपीट नो रिपीट लगाया, पोजीशन आपने सेंटर कर दी, साइज़ आपने कवर दे दिया और अटैचमेंट आपने फिक्स्ड कर दिया, तो ये आपकी इस तरीके से इमेज आ गई। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी कंसर्न रिलेटेड टू दिस वीडियो यू कैन टेक्स्ट मी इन अ कमेंट। आई एम अवेलेबल फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन एंड इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू बैकग्राउंड, ठीक है। CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का आप कैसे यूज़ करते हो व्हेन यू वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। So like, share and subscribe to my YouTube channel Genius Dipanshi, and thank you for watching. And if you have any doubts, any concern regarding this, I am available for you guys. Have a great day and I hope you are doing well. I know one